राधे राधे। गाइस, जिन्होंने मेरे पहले एपिसोड्स नहीं सुने हैं वो सब्सक्रिप्शन में जाके सुन सकते हैं। एपिसोड 294, बैक टू दिल्ली, देहरादून। विहान जल्दी जल्दी कॉरिडोर से गुजर रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अंश के कमरे का पता लगा था और वो इंतज़ार नहीं कर पा रहा था अपना अगला कदम जीत की तरफ बढ़ाने के लिए। वह यह सोच ही रहा था कि चलते ही जा रहा था कि सामने से आ रहे दो लोग से टकरा गया। उसने इन दो लोगों को देखा और देखकर हैरान हो गया। उसने जल्दी से उनके चेहरे के भाव को बदला और कहा, ओह, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन यू आर डेफिनेटली मिस्टर अंश रायज़ादा, आंट यू? अंश ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपना हाथ आगे किया और कहा, हेलो मिस्टर रायज़ादा, आई एम विहान देव। बहुत सुना था आपके बारे में और आज आप देख भी लिया। आर यू द ग्रेट बिजनेसमैन इन आवर कंट्री? इनफैक्ट आज एक प्रोजेक्ट को लेकर आपकी कंपनी से मेरी मीटिंग भी है। विहान जो कह रहा था अंश के कान में वो सुनाई नहीं दे रहा था, बल्कि अंश का ध्यान पूरी तरह से विहान के नाम पर अटक गया था। अंश उसका नाम सुनकर एक पल तो उसके हाथ को देखने ही लगा और फिर कहा, देव। वो उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। अंश को ऐसे खुद को देख पाकर विहान ने अपना हाथ आगे नीचे कर लिया, लेकिन जल्दी ही रिहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओह, तो आप हैं मिस्टर विहान देव। हेलो मिस्टर देव, माई सेल्फ रिहान सिंह रायज़ादा, हिज यंगर ब्रदर। आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं उसे मैं अटेंड करने आया हूँ। रिहान, जो कुछ देर पहले तक इतना लापरवाह बेफिक्र था, वो अचानक से प्रोफेशनल बिहेव करने लगा था। वो यूँ कहा जाए तो अंश की तरह एकदम स्टिक बिहेव कर रहा था। वो विहान से बातें करने लगा, लेकिन विहान का पूरा ध्यान अंश के ऊपर था। उसने कहा, मिस्टर रायज़ादा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? रिहान बोलते हुए चुप हो गया। उसने उसे घूर कर देखा। अंश ने उसे बिना भाव के देखा और सीधे से मना करते हुए कहा, नो, मैं इस वक्त कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूँ, सो एक्सक्यूज़। विहान का चेहरा कठोर हो गया। अंश ने आखिरी बार उसे देखा और कमरे में तरफ चला गया। विहान उसे जाता हुआ देखता रहा। रिहान ने विहान को देखा और अपना गला साफ करते हुए कहा, आई थिंक आपको मुझसे खुलकर बात करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। रिहान ने कहा तो विहान बोला, ओह, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। रिहान ने हमें सिर हिलाया। वे दोनों कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे। रिहान ने कहा, वेल मिस्टर देव, आपका प्रपोज़ल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। विहान ने कहा, आई एम टू। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? रिहान ने पूछा। विहान ने कहा, ओह, ये हॉस्पिटल मेरी बहन का है और मैं ये मेडिकल टेस्टिंग के लिए आया था। ओह नाइस, रिहान ने कहा। दोनों इसी तरह बातें करते हुए चल रहे थे। तभी रिहान की नज़र अपने कैबिन से बाहर आ रही सोनल पर पड़ी और उसकी आंखें चमक गई। सोनल ने सफ़ेद रंग का कोट पहना था। क्या ये डॉक्टर है? उसे देखकर रिहान के मुंह से अपने आप ही निकला। फ्लैशबैक। रिहान हॉस्पिटल कैंपस के अंदर आ रहा था। वो अपने फ़ोन से कुछ करते हुए चल रहा था। तभी सोनल, जो विहान को लैब दिखाने आई थी, वो लैब से बाहर आई। वो अपने असिस्टेंट से बात करते हुए आ रही थी। तभी वो रिहान से आकर टकरा गई। रिहान और सोनल दोनों का ध्यान नहीं था, इसलिए दोनों संभल नहीं पाए। रिहान ने सोनल को बचाने के चक्कर में उसके कमर को पकड़ लिया और लेकिन दोनों का बैड लक। सोनल ने रिहान का कॉलर पकड़ लिया, जिससे रिहान संभल नहीं पाया और वो सोनल के ऊपर गिर गया। सोनल ने दर्द की वजह से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं रिहान उसके खूबसूरत चेहरे में खोए हुए ढंग से देख रहा था। बहुत देर बाद भी सोनल को अपने ऊपर भारीपन का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा एक हैंडसम सा लड़का उसके ऊपर है और उसे देख रहा है। उसने गुस्से से रिहान को धक्का दिया और उठ गई। वो उसे डांटते हुए बोली, तुम्हारी आंखें ही हैं या नहीं, या फिर देखकर चला नहीं जाता?
रिहान अब भी उसे ही देख रहा था। तीखी सी नाक, कंधे तक उसके बाल, गुलाबी होठ और हिस्से से लाल नाक। सोनल ने उसे खोए हुए से देखा और उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए बोली, ओह मिस्टर कहाँ हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रिहान उसके ऐसे कहने से होश में आया। उसने कहा, जी आपने मुझसे कुछ कहा? सोनल ने अपने दांत भींच लिए और गुस्से से उसे गाली देते हुए गई। परवर्ट मैन। रिहान ने आप दिल पर हाथ रख लिया और कहा, हे, उसके मुंह से गाली भी कितनी अच्छी लग रही है। और वो मुस्कुराने लगा। सोनल की असिस्टेंट रिहान को अजीब नज़रों से घूर रही थी। तभी सोनल ने उसे आवाज़ दिया, लगता है तुम्हें अलग से बुलाना पड़ेगा। सोनल के असिस्टेंट ने यह सुना और वो भाग गई। उनके जाने के बाद रिहान ने अपना शर्ट ठीक किया और अंदर आ गया। फ्लैशबैक एंड्स। विहान ने रिहान की बात सुनी और सोनल के तरफ देखते हुए बोला, कौन वो? हाँ, वो इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर है और मुझसे 2 मिनट छोटी मेरी बहन है। क्या आप उसे जानते हैं मिस्टर रायज़ादा? रिहान ने यह सुना और सीधा खड़ा हो गया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, हाँ, हम कुछ देर पहले ही तो मिले थे। ओह आई सी, विहान ने कहा और इसकी आंखों में चमक आ गई। इधर अंश कमरे में आया। उसके दिमाग में विहान देव के कुछ मिनट की मुलाकात ही चल रही थी। उसके आदित्य को फिर से सोना के पास बैठा देखा। उसके जोर से चिल्लाया, गेट आउट। आदित्य और सोना ने यह सुना और बातें करना छोड़कर अंश को देखने लगे। इन्हें क्या हो गया? अंश ने जब भी आदित्य को उसके पास देखा तो उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोला, अब से तुम बिना मेरी इजाज़त के इस कमरे में कदम भी नहीं रखोगे, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। उसने आदित्य को कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। सोना ने अंश को हैरानी से देखा। अंश, ये क्या? आप ऐसे? सोना कह रही थी कि अंश फिर से चिल्लाया, नो मोर वर्ड्स। सोना ने यह सुना और अपने दोनों हाथों को बांध मुंह फुलाकर बैठ गई। अंश आकर सोफे पर बैठ गया। सोना उसे अपनी आंखों के कोने से चुपके से देखने लगी। दोपहर 12 बजे। डॉक्टर सोनल देव के कहे मुताबिक सोना गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में उसके सामने बैठी थी। सोनल सोना को कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बता रही थी कि उसके बच्चों को उसके हेल्थ से जुड़ी कई समस्याओं से लड़ने में मदद करेगी। तभी अंश, जो बाहर फ़ोन पर रिहान से बात कर रहा था, वो अंदर आते हुए बोला, क्या सब ठीक से हो गया? सोना ने हाँ में सिर हिलाया। अंश सोना के पास आकर बैठ गया। सोनल ने कहा, हाँ, मैं मिसिस RAYZADA बता रही थी कि मेरे दिए सप्लीमेंट्स के चलते इन्हें कुछ भी बाहर का खाना मना है, जंक फूड और बाकी चीज़ें जिससे बेबी पर बुरा असर डालेंगी। मेरी टीम इनके हेल्थ का अकॉर्डिंग इनके लिए एक डाइट चार्ट तैयार कर देगी जिन्हें इन्हें फॉलो करना होगा। डॉक्टर ने कहा और तो सोना का मुंह बन गया। उसने बेमन से कहा, थैंक्स डॉक्टर। सोना ने कहा और जाने के लिए खड़ी हो गई। तभी उसका घुटना हल्का सा टेबल से टकरा गया। संभल कर, अंश ने कहा और उसे पीछे खींच लिया। सोना बोली, हम ठीक हैं, ये बस थोड़ा सा ही तो लगा है। अंश उसे वापस से कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, अगर ज़्यादा लग गई होती तो? तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती। ओके, आई एम सॉरी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। अंश ने उसे घूरा। सोना चुप हो गई। सोनल उन दोनों को देख रही थी। सच में सोना कितनी लकी थी। अंश ने सोना का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए उसे बाहर ले जाने लगा। सोनल उन्हें रोकते हुए बोली, एक मिनट मिस्टर रायज़ादा, आप कुछ भूल रहे हैं। वे दोनों रुक गए। सोनल ने टेबल पर पड़े सप्लीमेंट्स के बैग को उठाकर अंश की तरफ बढ़ा दिया। अंश, ये भूल रहे हैं। अंश ने बैग को लेना चाहा तो उसका हाथ सोनल ने के हाथ को छू गया। सोनल का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने गाल लाल हो गए। अंश ने यह देखा और जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। चलो सोना, अंश ने कहा और सोना को ले गया। उसके जाने के बाद सोनल अपने हाथ को देखने लगी।
जहां अभी अभी अंश का हाथ टच हुआ था। कॉरिडोर पर चलते हुए सोना ने अंश को कहा, क्या आप उन्हें एक थैंक्स नहीं कह सकते? कितने रूड था सब। अंश ने कुछ भी नहीं कहा। शाम 7 बजे, महेश्वरी अपार्टमेंट। दीप ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में खाली खाने की थाली पकड़ रखी थी। उसने देखा शिवी बेड पर बैठकर खिड़की के बाहर देख रही थी। जब से वो होश में आई थी तब से किसी से बात नहीं की और बहुत शांत थी। डॉक्टर उसे देखकर जा चुके थे। शिवी ने उसे भी कोई बात नहीं की। नीलिमा ने भी उससे बात करने की कोशिश की। एक्सक्यूज मी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दीप को उसे एक ऐसे देखकर डर लगा और वो पहले जैसे डिप्रेशन में ना चली जाए। बहुत मुश्किल से तो वो पिछली यादों से उभर आई थी। वो धीरे कदमों से उसके पास आया और बैठ गया। उसने धीरे से अपना हाथ शिवी के हाथ पर रखा तो शिवी चमक गई और चहक गई। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। उसने देखा दीप उसे फिक्र के साथ देख रहा है। वो फिर से बाहर के तरफ देखने लगी। दीप ने कहा, प्रिंसेस, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, कुछ तो खा लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। शिवी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। दीप ने खाने का प्लेट साइड से रखा और उसके पैरों के पास ज़मीन पर बैठ गया। शिवी, प्रिंसेस प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसे शांत रहोगी तो कैसे चलेगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ भी मार सकती हो, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करो। मुझे मेरी शिवी हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, इस तरह शांत नहीं। मुझे देर तक शिवी ने कुछ भी नहीं कहा तो दीप बोला, ठीक है, चलो मैं तुम्हें पार्क घुमाने ले जाऊंगा। तुम्हें बहुत दिनों से जाना था वहाँ। चलो तैयार हो जाओ, हम अभी चलते हैं। लेकिन शिवी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। दीप अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने शिवी को अपनी नम आंखों से देखा। वो उसे इस तरह नहीं देख पा रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर आया। उसके हाथ में अभी भी खाने की प्लेट वैसी की वैसी थी। उसका मतलब शिवी ने कुछ भी नहीं खाया था। दीप ने प्लेट को टेबल पर रखा और आकर सोफे पर बैठ गया। लिविंग रूम में शौर्य, नीलिमा और पीहू बैठे थे। शौर्य ने दीप के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा दीप, तुम फिक्र मत करो। दीप ने कहा, लेकिन कैसे शौर्य, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रही, कैसे सब ठीक हो जाएगा? सब मेरी गलती है। शौर्य ने कहा, क्या हमें अंश को इस बारे में बताना चाहिए? शायद वो कुछ कर सके। उसने कहा तो दीप ने शौर्य को देखा। हाँ शौर्य, प्लीज़ अंश को जल्दी से बुलाओ। वो शिवी को इस तरह नहीं देख सकता, और ना ही मैं। नीलिमा ने भी दीप को बात पर सहमत होते हुए कहा, हाँ शौर्य, मुझे भी लगता है शिवी अंश से ज़रूर बात करेगी। एक वही तो है जिसे शिवी बहुत चाहती है। उसने तो मुझसे भी बात नहीं की, शायद अंश से कर ले। अगर वो ज़्यादा देर इसी तरह रही तो ना जाने क्या हो जाएगा। तुम अंश को बुला लो शौर्य, वैसे ही हम सबको काफ़ी वक्त हो गया है अंश को देखे। शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपना फ़ोन निकाला और अंश को नंबर डायल कर दिया। इधर अंश सोना को रात का खाना खिलाने के बाद उसका मुंह टिश्यू से साफ करके हाथ साफ करने चला गया। उसे जाता देख सोना धीरे से बेड से नीचे आ गई और धीरे कदमों से टेबल पर रखे बैग के पास आई। अंश कुछ मिनट बाद वापस आया तो देखा सोना बैग में कुछ ढूंढ रही थी। उसने कहा, तुम क्या ढूंढ रही हो? सोना सीधी खड़ी हो गई। उसने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ तो नहीं, हम तो बस ऐसे ही। ओह ठीक है, वैसे मैं बताना भूल गया, तुम्हारी इमली और मुरब्बे के डिब्बे डस्टबिन में पड़े हैं और वो अब खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हैं। अंश ने कहा तो सोना हैरानी से अपना मुंह खोलकर अंश को देखने लगी। उसने कहा, अंश, हम वो वापस चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। अंश ने कहा, शायद तुम भूल रही हो, डॉक्टर ने तुम्हें उन सभी चीज़ों को दूर रहने के लिए कहा था जो हमारे बच्चों को सही से
न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं। सोना ने रुआ से होकर कहा, हाँ हम जानते हैं, हम बस थोड़ा सा ही खाएंगे, प्लीज़ हमें वो ला दीजिए। अंश ने कहा, नो मीन्स नो, चलो यहाँ आओ, तुम्हें दवाई खानी है। सोना ने मुंह फुलाए हुए कहा, नहीं हमें नहीं खाना। अंश ने उसके पास आते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम अभी दवाई नहीं खाना चाहती हो तो एक डिलीशियस चीज़ भी तुम्हें खाने को नहीं मिलेगी। उसने कहा तो सोना की आंखें चमक गईं। वो बेड पर आकर बैठते हुए बोली, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? हम अभी दवाई खाते हैं। गुड, अंश ने कहा और दवाई निकालकर सोना के मुंह में डाल दिया। सोना ने पानी के साथ उन्हें निगल लिया। दवाई इतनी कड़वी थी कि उसने अपना मुंह बना लिया। उसने अपना हाथ आगे किया और कहा, ये बहुत कड़वी है, अब हमें वो डिलीशियस चीज़ दीजिए। अंश ने दूर खड़ा हुआ और शरारती टोन में बोला, लेकिन मेरे पास तो इस वक्त नहीं है, मैं सुबह तुम्हें ला दूंगा, ओके? सोना ने हैरानी से उसे देखा। उसने हमसे झूठ बोला? आपने हमसे झूठ बोला? अंश ने कहा, मैंने तुमसे झूठ कब बोला? आपने कहा आप हमें डिलीशियस चीज़ खाने को देंगे। सोना ने बच्चे की तरह कहा, हाँ लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा ना कि अभी वो मेरे पास है। मैंने कहा मैं तुम्हें वो खाने को दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि अभी। सोना को लगा उसके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। अंश, दिस इज़ नॉट फेयर। अंश कुछ कहता इससे पहले उसका फ़ोन टेबल पर बजने लगा। उसने देखा वो शौर्य का फ़ोन है। उसने जल्दी से उसे पिक कर लिया। हाँ शौर्य, शौर्य ने कहा, अंश एक प्रॉब्लम हो गई है। अंश ने कहा, कैसी प्रॉब्लम? क्या कंपनी में कुछ हुआ है? शौर्य ने कहा, नहीं, प्रॉब्लम शिवी के साथ है। शिवी का नाम सुनकर अंश की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा, क्या हुआ उसे? वो ठीक है? शौर्य ने कहा, नहीं वो ठीक नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके दिल्ली आ, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अंश ने कहा, ओके आई एम कमिंग, और फ़ोन कट कर दिया। उसने सोना को देखा और कहा, लिसन सोना, तुम जल्दी से अपने सप्लीमेंट और कुछ ज़रूरी चीज़ें पैक कर लो, हम घर वापस जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त क्यों? सोना ने पूछा। तब तक अंश किसी से फ़ोन पर कह रहा था, प्रिपेयर द जेट, आई वॉन्ट दिस ऑन द रूफ ऑफ द गोल्डन ड्रीम हॉस्पिटल राइट नाउ। अंश को इतना सीरियस देखकर सोना दोबारा कुछ नहीं बोली। वो अपने कुछ सामानों को पैक करने लगी। लगभग 10 मिनट बाद अंश का फ़ोन दोबारा बजा। अंश ने सोना को देखा जो परेशान नज़रों से अंश को देख रही थी। वो उसके पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, बस हम घर वापस जा रहे हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले गया। जेट की आवाज़ सुनकर सोनल, जो अपने कैबिन में बैठकर कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी, वो बाहर आई। ये कैसी आवाज़ है? उसने देखा दूसरी तरफ के कॉरिडोर से अंश सोना का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ जा रहा है। उसने कहा, मिस्टर रायज़ादा, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? लेकिन दोनों ने किसी ने कुछ नहीं कहा। अंश और सोना छत पर आ गए जहाँ पर ब्लैक कलर का जेट खड़ा था। उसके पास ही अंश के कुछ लोग भी खड़े थे। अंश ने अपने हाथ का बैग उन्हें पास किया और सोना को अपनी बाहों में उठाकर उसे अच्छे से सीट पर बिठा दिया। अंश अंदर बैठने को ही था कि उसने एक आवाज़ सुनी, मिस्टर रायज़ादा। अंश इस आवाज़ को सुनकर मुड़ गया। सोनल उसके सामने खड़ी थी। वो उसके पास आई और बोली, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अंश ने बिना किसी भाव में कहा, दिल्ली, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। आई थिंक मैं यहाँ जिस काम के लिए आया था उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ रहकर अब अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, दैट्स वाई। सोनल ने यह सुना और उसके अंदर एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने कहा, लेकिन आपकी वाइफ और वो एग्रीमेंट? अंश ने कहा, कल सुबह मेरा भाई और मेरा वकील तुमसे बात करेंगे। और रही बात मेरी वाइफ की, तो मैं उसके लिए दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हायर कर सकता हूँ। नाउ इट्स टाइम टू लीव, गुड बाय।
अंश ने कहा और मुड़कर जेट के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद सोनल ने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली और उसे रोकने में नाकामयाब रही। अंश सोना के पास आकर बैठ गया। सोना ने उसे देखा और कहा, क्या कह रही थी डॉक्टर देव? अंश बाहर की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं, गुड बाय कह रही थी। सोना ने कस के अंश के हाथ को पकड़ लिया और जब जेट उड़ने भरने लगी, अंश ने उसे देखा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड